होने के नाते आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर हमेशा बना रहे, आप बढ़ें, उन्नति करें और जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ में बने रहें। आमीन, हालेलुया। बड़ा खूबसूरत समय होता है जब हम सब मिलकर मेरे प्रियो इस रविवार की आराधना में ऑनलाइन इकट्ठा होते हैं, पर बहुत जल्द हम लोग फिर से मेरे प्रियो हम सब मिलकर प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे। मेरे प्रियो बहुत से चर्चेस खुल रहे हैं, बहुत से जगहें खुल रही हैं, आराधना के लिए स्थान तैयार हो रहे हैं। मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु एक सुंदर भवन दे और वहाँ हम भी सब मिलकर प्रभु की आराधना करें और मिलकर प्रभु की तारीफ करें। आज के मनन के लिए जल्दी से निकालें, आज की शिक्षा के लिए पहला पत्रस 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज की सुबह जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आप ब्लेसेड होने जा रहे हो, आप एक आशीषित व्यक्ति होने जा रहे हो। आपके जीवन में हर एक मिरेकल्स को, गुड न्यूज को खोलता हूं यीशु के नाम से, ताकि आपके जीवन में बड़े काम हो और आप प्रभु में और दृढ़ और मजबूत बन के गवाह के रूप में खड़े होने पाओ। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 6वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा देखिए, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है और यहां पर बैठे प्रत्येक लोग, कम से कम इसे आप 2 बार पढ़ो, जल्दी से 2 से 3 बार जल्दी से इसे पढ़ो। इसमें हाथ रखो और प्रभु से कहो, प्रभु इस वचन को मैं रिसीव करता हूं, इस वचन को मैं ग्रहण कर लेता हूं अपनी लाइफ के लिए। मैं जानता हूं मेरी बढ़ोतरी तेरी ओर से आती है, मैं जानता हूं मेरी जो उन्नति है वो तेरी ओर से आती है, लेकिन आज कुछ मांगने आया हूं, मैं आज कुछ चाहिए मुझे, और इस वचन को मैं आज के दिन के लिए, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले महीनों के लिए मैं रिसीव कर लेता हूं कि जहां मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं वहां पर मैं बढ़ूंगा यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन। जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, इसको जल्दी से पढ़ेंगे, 2 से 3 बार जरूर पढ़ो, इस पद को अंगीकार करो और इस वचन के लिए प्रार्थना करो, अपने जीवन में रिसीव करो इस पद को। कहो कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और प्रार्थना करो और उस वचन पर हाथ रखकर प्रार्थना करो और कहो, प्रभु ये मेरे जीवन के लिए, मैं इस वचन को ले लेता हूं, इस वचन को रिसीव करता हूं, मैं फलवत्त होऊंगा। आज के बाद मेरी बढ़ोतरी प्रारंभ होगी यीशु के नाम में। मैं अब उन्नति करूंगा, क्योंकि मेरी जितनी उन्नति, चाहे वो आत्मिक हो, संसारिक हो, पारिवारिक हो, जो भी उन्नति मेरी रुकी हुई थी, आज से मैं उसे यीशु नासरी के नाम से, यीशु के सामर्थ्य लहू से मैं आज खोल देता हूं आज, ताकि मेरे जीवन में वो बढ़ोतरी ठहरी रहे। सब बोलो आमीन, आमीन। सब बोलो आमीन, 3 बार आमीन आमीन कहो। सब प्रभु को धन्यवाद दो, कहो कि प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, जो मेरे जीवन के लिए, जो उत्तम बीज को तूने बोया, आज मेरे जीवन में वो पूरा हो रहा है यीशु के नाम में। बोलो वो पूरा हो रहा है यीशु के नाम में। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आप ब्लेसेड हो मेरे प्रियो, आप आशीषित हो कि आप प्रभु के साथ में बढ़ो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रभु के साथ में उन्नति करे। आमीन। मेरे प्रियो, बहुत एक अद्भुत बात है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर क्या करे, बढ़ाए। इस पद को हम जानते हैं, याद है हमको, पर आज के मनन के लिए, आज की शिक्षा के लिए मेरे प्रियो, आज ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों मैंने बहुत सी बातों पर मैंने आपके साथ में चर्चाएं की, बहुत सी बातों को हमने सीखा। और मेरे प्रियो, ये समय है कि मेरे प्रियो, लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में बढ़ोतरियां क्यों नहीं आ रही है, हमारे जीवन में ऐसा वो बढ़ोतरी क्यों नहीं दिखाई देती, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है, मेरे पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है। मेरे प्रियो, आज एक सीक्रेट दे रहा हूं आपको, एक अद्भुत बात को आज मैं बताना चाहता हूं आपको। बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के मेरे प्रियो नीचे रहने से, दीनता से, मेरे प्रियो, अब वह तुम्हें उचित समय में क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये बात जानना हमारे लिए जरूरी है कि आज दुनिया में हर एक बात संसारिक हो रही है,
हर एक बात बढ़ोतरी संसारिक हो रही है। जो भी प्रोफेसी हो, जो भी बातें हो, वो सब संसारिक हो रही। तुमको अच्छी पत्नी मिलेगी, तुमको अच्छा पति मिलेगा, तुमको बैंक बैलेंस होंगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुमको फॉरेन जाने मिलेगा। कई प्रकार की बातें आज दुनिया में हो रही, और जितने भी मेरे प्रियो आज बातें हो रही हैं दुनिया में, उन सब से बढ़कर सबसे बड़ी बात है कि मेरे प्रियो आज संसारिक बढ़ोतरी की बात हर कोई करता है। लेकिन परमेश्वर यहां पर जो है मेरे प्रियो, इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हम उसके हाथ के नीचे में रहते ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ में, तब परमेश्वर हमें कैसे बढ़ाएगा, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरी प्रियो, बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 33वें पद को यदि आप खोलकर पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, आज सब कुछ खोजा जा रहा है, सब बातों की चाह हम रखते हैं, सब बातों में हम उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न यह है, जिस बात में हमको पहले उन्नति करना चाहिए उस बात पर हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अन्य चीजों में भी हम पीछे रह जाते हैं। एक लड़का मेरे पास में फोन करता है और मुझसे कहता है, भैया मैं आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, उपवास नहीं रख पा रहा हूं, क्या करना चाहिए मुझे बताइए। मैंने उससे एक ही बात कहा, संगति में बैठना चालू करो। पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप जब संसारिक उन्नति करना चाहते हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप परमेश्वर के साथ में उन्नति करो, अपनी आत्मिक उन्नति को आप देखो, तब जाके संसारिक उन्नति को आप देख पाओगे। मेरे प्रियो, बाइबल में से कई उदाहरण हैं, कई घटनाएं हैं जिन्होंने संसारिक उन्नति पाने के लिए आत्मिक उन्नति को छोटा समझा और वो कभी नहीं बढ़ पाए, बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। आज हम में से कईयों का जीवन भी यही है कि हमको संसारिक सुख सुविधा मिल जाए, संसारिक चीजें मिल जाए, बस हमारा दिमाग यहीं तक है। लेकिन बाइबल कहती है चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु यदि हमारे साथ में है तो सब बातें मिलकर हमारे लिए काय को उत्पन्न करेगी, भलाई को। आज परमेश्वर की भलाई को देखने की बजाय हम खुद की भलाई को जब देखने लगते हैं, तब परमेश्वर इससे नाराज होता है। तब हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नहीं रहते, परंतु हम अपने हाथों में रहते हैं, अपने दिमाग से हम काम करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती है। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में बहुत से गुड न्यूज मैं दूंगा आपको कि कैसे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा, कैसे परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा जो एक छोटे से झुंड में काम कर रहा है, बड़े कामों को करने के लिए तैयार है और कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद, हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ परमेश्वर पर टिका हुआ है। मेरी प्रिय, तारीफ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा हूं मैं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी उन्नति और बढ़ोतरी का सबसे बड़ा जो भेद है वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। उसको जानना, उसके साथ में बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो हर एक वो व्यक्ति जो आज उन्नति करना चाहता है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रभु के सामर्थी हाथ के नीचे में आना सीखो। और जब सामर्थी हाथ के नीचे आप कहते हो कि मैं प्रभु के अधीन हूं, प्रभु के सामर्थी हाथ के नीचे में हूं, बलवंत हाथों के नीचे हूं, तो आपके जीवन में सबसे पहला काम आपके अंदर में दिखाई देना चाहिए, वह है दीनता और नम्रता। आप अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझोगे, ये बात इस बात को प्रूफ करता है कि आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे में जीवन जी रहे हो। तो आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा सोच कर देखें थोड़ी देर के लिए कि प्रभु बड़े बड़े कामों को आपके साथ में कर रहा है। हो सकता है आपके पास बैंक बैलेंस हो सकता है कि आपके पास में अच्छी प्रॉपर्टी हो सकता है कि आप सब कुछ उन्नति कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर में यदि नम्रता और दीनता नहीं है, याद रखना जो कुछ है वो थोड़े समय का है, सब कुछ खत्म होने वाला है। कभी भी यदि आप नम्र नहीं हो, और नम्र होने का मतलब होता है, दीन होने का मतलब होता है अपने आप को अयोग्य समझना, अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को परमेश्वर के सामने में सरेंडर कर देना। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तू है और तू मुझे बढ़ा सकता है और तू मुझे घटा सकता है।
इसलिए बाइबल कहती है बढ़ाना और घटाने का जो अधिकार और काम जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन हम अपने तरीके से सोचते हैं कि मैं बढ़ जाऊं, मैं उन्नति कर लूं। मेरे प्रियो, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। आज जिन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी योग्यताओं से बढ़े हैं, आज उनके घरों पर जाकर देखो आज क्या प्रॉब्लम है उनके साथ में। लेकिन जो प्रभु में बढ़ता है उनके जीवन में पीस होता है, सुकून होते हैं, क्योंकि वो प्रभु के साथ में बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों में भाइयों से चर्चा कर रहा था, उनके साथ में बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। मैं उनसे कहा कि पास्टर विली ग्राहम जो था, मेरे प्रिय, प्रभु का एक अद्भुत दास था जो आज स्वर्ग में है। मेरे प्रिय, उसने जब सेवकाई को प्रारंभ किया, एवेंजलिस्ट के रूप में काम करना चालू किया, और मेरे प्रिय, प्रभु की सेवकाई को बिल्कुल आत्मविश्वास से, विश्वास योग्यता के साथ में वो करने लगा। लेकिन मेरे प्रिय, वो इतना नम्र था कि वो कहता था जो कुछ प्रभु मुझे देगा वो मेरे लिए भला है, वो जितना मुझे बढ़ाएगा वो मेरे लिए भला है। निरंतर उनका जीवन, यदि आप मेरे स्क्रीन में ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहां पर बैठे, मेरे पीठ बैक साइड में यदि आप देखें तो प्रार्थना योद्धाओं के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर एक विली ग्राहम जो प्रभु के दास हैं, उनके जीवन का बढ़ोतरी का सीक्रेट था, चाहे वो संसारिक हो चाहे आत्मिक हो। उनके लिए मेरे प्रियो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी शिप को, जहाज को रोक दिया था कि प्रभु का दास वहां पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पहले अधीन था, वो अपने आप को नम्र बनाकर रखा था। उनके जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट था, वो हमेशा कहते हैं कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण था, वो है प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। ये मेरे प्रमाण को बताता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हमेशा अपने बाप से प्रार्थना करता हूं, अपने पिता से प्रार्थना करता हूं, मैं नम्र होकर उसके सुनता हूं, जो वो कहता है वही मैं करता हूं। यीशु मसीह भी तो यही करता था। क्या आपके अंदर में वो दीनता, नम्रता दिखाई दे रही है? आज हर दिन 50 लीडर्स निकल रहे हैं, 50 पास्टर्स निकल रहे हैं, 50 अगुवे निकल रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन कि लाइफ को चेक करके देखो, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, परंतु चेक करके देखो, क्या हम परमेश्वर की अधीनता में हैं? क्या उसके सामर्थ्य हाथों के नीचे में हम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? कि सबको फेम चाहिए, सबको नाम चाहिए, सबको पदवी चाहिए, वो नम्रता और दीनता कहां गई? सोच कर देखो। परमेश्वर कहता है मैं उनको उठाता हूं जो मेरे नजर में, मेरी उपस्थिति में रहकर नम्रता और दीनता से रहते हैं, और मैं उनको उचित समय में बढ़ोतरी को देता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर परखता है हमें, और ये बात बहुत जरूरी है कि जब आप इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करे हो, मेरे प्रियो, सबसे पहला काम करो, अपने आप को प्रभु को दे दो, अपने आप को प्रभु के सामने में खाली कर दो। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा काम होगा, याद रखना। यह आपके जीवन की बढ़ोतरी की सबसे बड़ी कुंजी होगी। आप अपने जीवन में मेरे प्रियो बढ़ोतरी और उन्नति को देख पाओगे, ना कि आत्मिक पर संसारिक उन्नति भी, पारिवारिक उन्नति भी आपकी लाइफ में दिखाई देने लगी। आमीन। आज बरसों से लोग मेरे प्रियो इन बातों को जानना चाहते हैं, उन भेदों को समझना चाहते हैं, लेकिन धन्य है हम लोग जो इन वचनों को जानते हैं। और आज हमारे पास में ये बाइबल है। मेरे प्रिय, इन वचनों को मेरे प्रिय स्मरण करो, याद करो, और वचन जो बोल रहा है, वचन में होकर फलवंत होना सीखो, तब हम फलवंत हो पाएंगे। आज कुछ घटनाओं से मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं, बाइबल की कुछ घटनाओं से, आज बाहर से नहीं, आज बाइबल की कुछ घटनाओं को देखकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने अधीनता का जीवन, नम्रता का जीवन, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे में जब जीवन जिया, मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है उनको अद्भुत रीति से ऊंचा उठाया। हालेलुया। हम बोलते हैं कि प्रभु हमको फट से चुटकी बजाते हुए उठा दे। मेरे प्रियो, उसके हाथ में, वो हमको परखता है, जांचता है, देखता है, तब हमको ऊपर में लेकर जाता है। लेकिन हम कुड़कुड़ाते हैं, बड़े मिरेकलों को देखने के बावजूद भी हम कुड़कुड़ाते हैं। हमारे अंदर संयम की आत्मा नहीं है, धीरज नहीं रख पाते हैं, इसलिए परमेश्वर की बढ़ोतरी को अपने जीवन में हम देख नहीं पाते। परंतु मैं विश्वास करता हूं आज जिन घटनाओं के द्वारा जिनसे हम बात करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आप सीख पाओगे। आप दुख में भी रहोगे तो भी कहोगे प्रभु मेरे लिए बड़ा है, आप सुख में रहोगे तो भी कहोगे प्रभु मेरे लिए बड़ा है, क्योंकि मेरी उन्नति अब आने जा रही है। आमीन। हालेलुया। निकाले मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39 अध्याय,
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय हम सब निकालें। यहां पर एक यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के बारे में चर्चा है, जो कि याकूब का बेटा है। और मेरे प्रियो, ये गुलामी की अवस्था में पोतीपर के घर में है। बाइबल इस बात को बताती है, यदि आप दूसरे तीसरे पदों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ जो था 17 साल की आयु में, बाइबल को यदि आप खोलकर पढ़ो तो आपको पता चलेगा, उत्पत्ति 37 अध्याय उसके दूसरे पद में 17 वर्ष का होने पर परमेश्वर ने, अर्थात मेरे प्रियो उसके पिता याकूब ने, और परमेश्वर की अधीनता में रहने के कारण से 17 वर्ष की आयु में वो अपने भाइयों के साथ में रहने लगा। मेरे प्रियो एक चरवाहा बनकर जीवन जीने लगा। मेरे प्रियो एक उत्तम जीवन को वो जी रहा था, पर उसके जीवन में सबसे जो बड़ी बात थी वो नम्र था। परमेश्वर के दाहिने हाथ में, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहते हुए उसने नम्रता और दीनता को सीखा था। जब भाइयों ने सोचकर देखो, जब उसे उठाकर गड्ढे में डाला होगा, मेरे प्रियो नम्र बना रहा, कुछ नहीं बोला। मेरे प्रियो जब उसे गड्ढे से बाहर निकाला और 20 चांदी के सिक्कों में मिस्रियों को बेचा, तब भी उसने नहीं कहा कि मेरे भाई तुम मुझे क्यों बेचते हो। जब उसे ले जाकर पोतीपर के पास में बेचा गया, तब भी उसने नहीं कहा। वो एक ही बात जानता था, यहोवा के दाहिने हाथ के नीचे में रहना मेरे लिए भला है। हालेलुया। वो नम्र रहा सब बातों में, दीन बनकर रहा सब बातों में। और मेरे प्रियो ऐसे ही नहीं हो गया सब कुछ, उसने अपने नम्रता के लिए भी कीमत चुकाई। परमेश्वर के साथ में नम्र बने रहने के लिए उसने, मेरे प्रियो उसने कीमत चुकाई। और आपको पता है कि उसे वो रिवॉर्ड मिला जो उसके और भी भाइयों को नहीं मिल पाया। आज हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से फटफट सब कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बाइबल के इस पद को स्मरण करो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वो तुम्हें उचित समय में बढ़ाएगा। जब उसका समय पूरा होगा, हम अपनी घड़ी को देखते हैं, अपना टाइम देखते हैं, परमेश्वर अपने टाइम के अनुसार चलता है। याद रखना, परमेश्वर उचित समय में आपको, जब आपका बेस्ट समय होगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपके साथ में डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा, आपके साथ में ऐसे बड़ी भीड़ को खड़ा करेगा, आपके साथ में मेरे प्रियो बड़े बड़े मिरेकल्स को करेगा। कब? जब आप नम्रता और दीनता के साथ में उसके साथ में बने रहोगे। हम बोलेंगे कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। यदि जल्दी सोचता यूसुफ तो कभी भी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमको जांचना है अपने आप को कि बार बार दिन प्रतिदिन हमको देखना है, क्या मैं प्रभु के अधीन हूं कि नहीं, क्या मैं नम्र हूं कि नहीं, क्या मैं नम्रता का जीवन जी रहा हूं कि नहीं। आपको मेरे प्रियो चेक करना है अपनी लाइफ में कि मैं परमेश्वर के सामने में कितना नम्र हो पाया हूं। क्या मैं, परमेश्वर मुझे देखकर खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, नम्रता में जब हम बने रहते हैं, इससे कोई प्रसन्न हो मायने नहीं रखता, परमेश्वर जरूर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो बढ़ाने के लिए तैयार है आपको। इसलिए मैंने कहा कि संसारिक उन्नति यदि आपको चाहिए, पारिवारिक उन्नति आपको चाहिए, सबसे ज्यादा आपको आत्मिक उन्नति करना जरूरी है। तब आप जो है मेरे प्रियो सब बातों में उन्नति कर सकते हो। इसलिए बाइबल को यदि आप खोलकर पढ़ो, 3 यूहन्ना 1 अध्याय उसके दूसरे पद को, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे लिखा है, तू सब बातों में उन्नति कर, ये मेरी इच्छा है, लेकिन आत्मिक उन्नति मोस्ट है, तब तू भला चंगा रहेगा, लिखा है। 3 यूहन्ना 1 का 2, एक ही अध्याय है, उसका दूसरे पद में लिखा हुआ है, हे प्रियो, मेरे प्रियो, हमको समझना है इस बातों को, इस भेद को जानना है, ग्रहण करना है अपने जीवन में कि हमारी बढ़ोतरी परमेश्वर से जुड़ी हुई है। और यूसुफ इस बात को जानता था। आज प्रश्न ये है, क्या हम इस बात को जानते हैं कि मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर के साथ में है? यदि आप परमेश्वर के साथ में वफादार और ईमानदारी से चलने के लिए तैयार हो, मैं सच कह रहा हूं आज कि परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। हर बातों में नम्र हो जाओ। आज आज्ञा पालन करने में नम्र हो जाओ, आप किसी के अधीन होने में नम्र हो जाओ, आप अपने जीवन, अपने परिवार में लोगों के प्रति नम्र हो जाओ, अपने पासबान के प्रति नम्र हो जाओ। आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए नम्र बन जाओ।
परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और मेरे को सब कुछ होगा। मैं आज सच कह रहा हूं आपसे, सब कुछ आपके लिए रखा है प्रभु ने। उसने कहा यीशु मसीह में ना कि इस पृथ्वी की परंतु स्वर्ग की वस्तुओं को हमारे अधीन कर दिया है। आमीन। सब कुछ मिला है आपको यीशु मसीह में, लेकिन जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहोगे, मैं सच कह रहा हूं, दीनता के साथ में आपको सब कुछ मिलने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक और हम घटना निकालेंगे। पहला शामिल निकाले मेरे साथ में, पहला शामिल और उसका 16 अध्याय। पहला शामिल उसका 16 अध्याय उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा देखो। परंतु यहोवा ने शामिल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि कहां पर लगती है? मन पर। इसलिए मैंने आपको धन्य वचनों में बताया था, धन्य है वे जो मन के दीन है। हालेलुया। मन के दीन होना, मन के नम्र होना, वही लोग ब्लेसेड है। धन्य का मतलब होता है, यदि आप इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ब्लेसेड है वो, आशीषित है वो व्यक्ति जो मन के नम्र हैं, जो मन के दीन है, वही लोग आशीषित हैं। और यदि आप उसको उल्टा करो तो श्रापित है वो व्यक्ति जो मन के दीन नहीं है, जो श्रापित है वो व्यक्ति जो मन के नम्र नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य का देखना डिफरेंट है, याद रखना हमेशा। आप लोगों को उल्लू बना सकते हो, अपने पासबान को उल्लू बना सकते हो, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर को कभी भी आप बेवकूफ नहीं बना सकते। परमेश्वर ने कहा, मैं कद काठी को, खूबसूरत चीजों को नहीं देखता। परमेश्वर कहता मैं तो मन को देखने वाला हूं। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक बड़े काम को किया तब जब वो अधीन रहना, नम्रता के साथ में जीवन जीना सीखा, प्रभु के समय का वेट किया उसने, तब परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। और मेरे प्रियो आपको पता है कि दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करवाए। मेरे प्रियो उनमें से बड़ा काम जो था, उसने गोलियत को मारा, और गोलियत को मारने के बाद में लोग कहने लगे कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और मेरे प्रियो बात आगे बढ़ती है 16वें अध्याय में और 7वें पद में। परमेश्वर मन को देखने वाला था। मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे दाऊद का क्या कर, तू अभिषेक कर। हालेलुया। और मेरे प्रियो आज सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को। आज कुछ बातें महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको। मेरे प्रियो पहला शामिल 16 अध्याय 7वें पद में कहता है, मन को देखता है परमेश्वर। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने शामिल से कहा कि तू इसका अभिषेक कर। काय के लिए अभिषेक कर? राजा का, कि राजा बने। और मेरे प्रियो आपको पता है 12वें पद को पढ़ो, 16 अध्याय के 12 पद में। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया और उसको लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका क्या कर? अभिषेक कर, क्योंकि यही है जो इस्राएल का क्या बनेगा? राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा बनेगा। सब बोलो हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। यदि आप समझ गए मेरे पूरे सार जो प्रभु ने मुझे सिखाया, उन बातों को मेरे प्रियो आप समझ पाओगे। मेरे प्रियो दाऊद को अभिषेक किया गया था, काय के लिए? राजा के लिए। लेकिन आप बाइबल को यदि ध्यान से पढ़ो तो दानियेल का अभिषेक होने के बाद तुरंत दाऊद जो था वो कभी भी राजा नहीं बना। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ पाओगे कि दाऊद का जो अभिषेक था वो 3 बार हुआ। कितने बार? 3 बार। और 3 बार जब अभिषेक हुआ तब तीसरी बार में वो राजा बना। लोग आपको बोलते हैं कि आपका अभिषेक हो गया है, आप पास्टर हो, वेट करो। और आप कोई अभिषेक करता है, वेट करो। उसके प्रभु के साथ में नम्रता से चलते रहो, किसी के अधीन होकर चलो। मेरे प्रियो मैं खुद 9 से 10 साल अधीनता में जीवन जिया हूं। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं।
मैंने इस बात को जानने के बावजूद भी मेरे प्रियो वेट करो परमेश्वर का। दानियल दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि 3 बार उसका अभिषेक हुआ। खोले मेरे साथ में, आप समझ पाओगे इसको। बहुत जल्दी सब कुछ नहीं होता, याद रखना, परमेश्वर के समय के अनुसार होता है। 12वें पद में लिखा है कि सुडोल था, उठकर उसका अभिषेक कर। तब शामुएल ने तेल लेकर राजा होने के लिए किसका अभिषेक किया? दाऊद का। और मेरे प्रियो यहां दाऊद जो है राजा के अभिषेक के लिए तैयार हो गया, और पर राजा नहीं बन पाया। अभी ध्यान से सुनना, अभी राजा नहीं है वो, पर अभिषेक जरूर हो गया उसका, परंतु वो राजा नहीं था। दूसरा निकालेंगे, दूसरा शामुएल दूसरा अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ो। देखो इतना लंबा समय चला, दाऊद सोचता होगा मेरे को राजा का अभिषेक बना दिया गया, इसराइल का मैं राजा बनूं, लेकिन ये राजा ही नहीं बन पाया है। लेकिन देखो फिर से अभिषेक होता है। दूसरा शामुएल दूसरा अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ो, क्या लिखा है देखो। तब यहूदी लोग आए गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। कहां का राजा बने? यहूदा का राजा बने। पहला अभिषेक वहां पर होता है कि वो इस्राएल का राजा बने, परंतु वो राजा नहीं बना, सिर्फ अभिषेक हुआ है। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू राजा बनेगा, और मेरे प्रियो उस अभिषेक में बने रहने से डबल अभिषेक हो रहा है, देखो यहां पे। और वो डबल अभिषेक जब उसकी लाइफ में उतरा तो यहूदी लोग आए और दाऊद को कहते हैं कि हम तेरा अभिषेक करना चाहते हैं परमेश्वर की ओर से। और यहां फिर से अभिषेक होता है उसका, पर फिर भी राजा नहीं है ये, फिर भी राजा नहीं है कंप्लीट इसराइल का। और मेरे प्रियो आप यदि निकाल कर पढ़े दूसरा शामुएल उसका 5वां अध्याय 3 पद को देखो, फिर से इसका अभिषेक होता है। मैं याद रखना, दिमाग में बैठाल कर रखो, तुरंत कभी नहीं होगा। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको बढ़ाता है और उचित समय में मेरे प्रियो आपको खड़ा कर देता है ले जाकर। क्या लिखा देखो 5वें के 3 में, अतः सब इसराइली और पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। और उन्होंने इस्राएल का, हाँ, उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का क्या किया? यहां पे दाऊद जो है वो कंप्लीट जो है मेरे प्रियो राजा बनता है। सोचो, लेकिन इसके बीच में एक लंबा समय था। शायद दाऊद के मन में हो रहा हो कि मेरा अभिषेक हो गया, पर मैं राजा क्यों नहीं बन पा रहा हूं? परंतु अभी भी राजा कौन बैठा हुआ है? शाऊल बैठा हुआ है। वो रह रहा है लोगों के साथ में, लोग उसको बोल रहे हैं तू हमारा राजा है, लेकिन थोड़े से लोगों के बीच में वो छोटी सेवकाई को कर रहा है। छोटे लोगों के साथ में रहकर वो एक राजे के रूप में जीवन जी जरूर रहा है, पर वो राज गद्दी में नहीं बैठा है। पर फिर भी उसका यहूदियों ने अभिषेक किया। और लिखा हुआ है 3 में, हमने 5वें अध्याय के 3 पद में, कि उसके सारे इसराइलियों ने इकट्ठा होकर पुरनियों के साथ में मिलकर, अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के साथ में मिलकर मेरे प्रियो उसने फिर से उसका अभिषेक किया गया और मेरे प्रियो राजा बन पाए। हालेलुया। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में मेरे प्रियो जब परमेश्वर आपको अपना फेवर दे, परमेश्वर अपना ग्रेस दे, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप वेट करो उचित समय का जब वो आपको बढ़ाए और सबके सामने ले जाकर खड़ा करे। हालेलुया। हम मेरे प्रियो तुरंत कभी परमेश्वर काम नहीं करता, याद रखना। आप बोलेंगे कि ये बातें क्यों आज मैं शेयर कर रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले आप उसके अभिषेक के नीचे में आ जाओ। मेरे प्रिय यदि चेलों के बारे में आप देखोगे तो जल्दी निकालो, टाइम बढ़ता जा रहा है। निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार। मेरे प्रिय यीशु मसीह के चेलों का भी 3 बार अभिषेक हुआ। 3 बार उनको मेरे प्रियो कहा गया, तब वो सामर्थ्य और बलवान होते गए। देखो क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 22 पद को पढ़ो। यदि आप वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, और उसने फूंक दिया। पर यहां पर काम नहीं हुआ, चेले लोग छोड़कर भाग गए थे। आपको मालूम है गतसमनी के बाग में, हाँ है ना।
इससे पहले कई घटनाएं घट चुकी थी, पवित्र आत्मा उनको चाहिए था, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे वो लोग, पवित्र आत्मा दे दिया उनको। लेकिन मेरे प्रियो आगे क्या होता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय है, एक गाढ़ा अभिषेक उनकी लाइफ में उतरता है। और मेरे प्रियो आपको पता है कि जीभ फट जाती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनकी लाइफ में आता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। लेकिन यदि आपको पता हो, जानकारी हो, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि एक और अभिषेक मेरे प्रियो उनकी लाइफ में उतरा, और वो गाढ़ा अभिषेक था। इसको जरूर खोलकर पढ़ो, निकालो मेरे साथ में प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 31 पद को पढ़ो, 30 और 31 पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। हाँ, चंगा करने के लिए तू अपना 30 और 31 पद, हाँ पढ़ेंगे कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक हाँ यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन वो हियाव से क्या करने लगे, सुनाने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को कि चेलों का अभिषेक भी मेरे प्रियो उन्होंने वेट किया, आप भी वेट करो। पौलुस ने 3.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने उसने वेट किया कि मुझे बढ़ना है प्रभु के लिए, लेकिन उसने वेट किया। मेरे प्रियो आप अधीन हो जाओ अपने पासबान की, यदि आप बढ़ोतरी चाहते हो। मेरे प्रियो आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड मत करो। आपको रुकना है, अधीन होना है, ताकि परमेश्वर की अद्भुत बढ़ोतरी को देख सको। क्योंकि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जब हम होते हैं, तब वो हमें उचित समय में बढ़ाता है, और वो फिर हमको बढ़ाता हुआ ले चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो इस बात को आज जानो। मैं मम्मी जी से जब बात करता हूं, पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी से, उन्होंने मुझसे बोलती है कि पहले कुछ भी नहीं था प्रेम, पर मैंने प्रभु के प्रति अधीन हो गई, नम्र हो गई, और मैंने कहा आज से पास्टर कंचन मित्तल कुछ नहीं, आज से मेरा यीशु मसीह मुझसे बहेगा, आज से मेरा यीशु मसीह मुझ में दिखाई देगा। मैंने अपने आप को नम्र कर दिया, दे दिया, खाली कर दिया। जो कुछ मेरे लिए प्रभु कहेगा वही मैं काम करूंगी। और मैंने कहा मम्मा फिर कैसे आप बढ़ रहे थे? उन्होंने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ होकर चलने लगा, क्योंकि मैं इस बात को जान गई थी कि जब मैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहूंगी, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने, आपको पता है कि कैसे अद्भुत अद्भुत काम, बढ़ोतरी, उन्नति, सब कुछ परमेश्वर उन्हें दे रहा है। उसका रीजन है कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु के कई दास जो आज हैं, मेरे प्रियो सबको परमेश्वर उठा रहा है। उसका रीजन यही है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे वो जीवन जी रहे हैं। आप भी जीना चालू करो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो दाऊद के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर ने वेट करने को बोला, तू मेरे साथ में बना रहे, मैं तुझे उठाऊंगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा चेलों को, मेरे साथ में बने रहो, मेरा अभिषेक बढ़ेगा तुम्हारी लाइफ में। मेरे प्रियो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। बाइबल कहती है जिस स्थान वो बैठे थे वो स्थान हिलने लगा। आज दुनिया को देखता हूं, कई बातों को, घटनाओं को देखता हूं, जगह कभी नहीं, मेरे प्रियो जगह कभी नहीं हिलते, पर लोग जरूर हिलते रहते हैं। क्यों हिलते हैं वो तो वो जाने। लेकिन मेरे प्रियो बाइबल कहती है जब अभिषेक उतरता है तो लोग भी हिलते हैं, और मेरे प्रियो जगह भी हिलता है। हालेलुया। ऐसे गाढ़े अभिषेक के पीछे में भागो, ऐसे सामर्थी बनने के लिए भागो, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए और आपके जीवनों में बड़े काम को कर सके। हालेलुया। दानियल के बारे में एक और घटना हम लोग देखेंगे। दानियल के बारे में आप सब कुछ जानते हो, गुलामी की अवस्था में, गुलामी से जिंदगी जी रहे हैं, परंतु उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे साथ में होकर चलना चाहता हूं। मेरे प्रियो इतना बिजी होने के बावजूद भी उसने कहा मेरे लिए पहला स्थान मेरे परमेश्वर के लिए है। और वो नम्रता और दीनता से परमेश्वर के साथ में बढ़ता रहा। परमेश्वर ने उसे सारे भेद बता दिए जो इस दुनिया में होने वाले थे। उसका सबसे बड़ा रीजन था वो प्रार्थना करता था। दिन में 3 बार वो अपने रूम में जाकर प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो आपके जीवन के लिए मेरे पास एक प्रश्न है, इन थोड़े से शब्दों में, क्योंकि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे बैठे सब लोग,
यदि आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आना चाहते हो, नम्रता और दीनता के साथ में प्रार्थना में समय गुजारो, वचन के साथ में समय गुजारो, उपवास के साथ में प्रभु के साथ में बैठो। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आपकी बढ़ोतरी का वो समय प्रारंभ होगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सारी योद्धाओं को आप उठाकर देखो, इनकी बढ़ोतरी का सीक्रेट सिर्फ यही था कि वो परमेश्वर के सामने में नम्र और दीन बनकर रहते थे, और परमेश्वर ने उनको उचित समय में उठाया ताकि परमेश्वर की महिमा को वो देख सकें और प्रभु के नाम की बड़ाई कर सकें। हालेलुया। कल रात को मेरे पास में एक फ़ोन आया, और जब उस फ़ोन से मैं बातचीत कर रहा था मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे प्रियो, उस भाई से मैं बात कर रहा था, उस भाई ने मुझसे कहा, जो आज ऑनलाइन में आपसे समझाना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, उस भाई ने मुझसे मेरे पास में रोने लगा और कहता है कि मैंने आपका फेसबुक में मैंने आपके इस मैसेज को सुना है कि प्रभु की अधीनता और अधीनता में, विश्वास योग्यता में आप रहो। मैंने जब इस मैसेज को सुना तो प्रभु ने मेरे आत्मा में डाला कि एक बार मैं जरूर आपसे बात करूं। मैं उससे जब मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि मेरे जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो मेरे को अंदर से झंझोड़ कर रख दी हैं। मेरे को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे। मैंने उससे कहा, अब तक लोगों को देखकर, पास्टरों को देखकर तुमने जीवन को जिया है, अब सिर्फ प्रभु को देखकर जीवन जियो। मेरे प्रियो, मैं ऑनलाइन हूं इसलिए इन बातों को मैं नहीं बोल सकता जो उस भाई ने कहा था, पर उसने कहा, उसको कई लोगों ने धोखा दिया। आज सेवकाई जो है मेरे प्रियो, कई लोग सिर्फ इसलिए कि जीविका चलाना है, परिवार को चलाना है, बिजनेस बन चुका है। कई लोग मेरे प्रियो इस सेवकाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनमें से एक वो भाई है जिसने मेरे प्रियो पूरी गवाही को मेरे सामने में रखा। मेरे आंख से आंसू निकलने लगे थे कि आज लोग जो है वास्तव में प्रभु के अधीन होना नहीं चाहते। प्रभु का कोई भय नहीं है, प्रभु का कोई डर नहीं है। मेरे प्रियो, आज वो लड़का मेरे प्रियो दुखी और तकलीफ में है। मेरे प्रियो, पैसे है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है उसके पास में, लेकिन उसको लूटा गया, ना कि संसारिक धन दौलत से, परंतु आत्मिक रीति से भी उसको लूटा गया। मेरे प्रियो, सोच कर देखो, प्रभु उन लोगों का जिन्होंने उसको लूटा प्रभु के नाम से, मेरे प्रियो, क्या प्रभु लेखा नहीं लेगा? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसको देख कर चलो, और मेरे प्रियो प्रभु के अधीन होकर आगे बढ़ो। मैंने उस भाई से यही कहा कि भाई, मैं आज तुमको एक बात बताना चाहता हूं, आज जितने भी लोग हैं, सबसे ऊंचा यदि आप यीशु मसीह को रखना चाहते हो, परमेश्वर आपसे प्यार करेगा और आपके परिवार को फिर से बनाएगा। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन का सबसे पहला प्यार, सबसे बड़ी ज़रूरत यदि परमेश्वर है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलेगा, हर चीज़ों में चेंजेस लेकर आएगा, और आप प्रभु की महिमा को देखने पाओगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यदि मैंने लोगों को देखकर अपने कदमों को, अपने विश्वास को, अपनी धार्मिकता को बना के रखा है, तो आज मैं मन फिराता हूं और तेरी ओर मैं देखना चाहता हूं। प्रभु, आज मुझ में कोई ताकत नहीं, कोई कुवत नहीं, आज मैं अपने आप को खाली करता हूं। आज सब अपने लिए प्रार्थना करो। यदि आपके पास डिग्री में आप भरोसा करके चल रहे हैं, पैसों पर भरोसा करके चल रहे हैं, किसी व्यक्ति को देखकर आप चल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप गलत रास्ते पर हो। आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को देखकर चलो। जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी है, सद्गुण की हैं, उन बातों को ले लो मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह को देखते चलो। आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी गिरोगे नहीं, अपनी सही मंजिल तक पहुंचोगे। बाइबल कहती है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अगुवे, झूठे सिखाने वाले इस दुनिया में घूम रहे हैं, जो धन दौलत, सुख शांति, संसारिक लोभ, संसारिक चीजों की बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तो तुम्हें उत्तम बातों के लिए चुना है, जो इन सब बातों से बढ़कर है कि तुम आत्मिक उन्नति करो, ताकि तुम संसारिक उन्नति भी कर पाओ। पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो मेरे प्रियो, सब कुछ मिलेगा आपको। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि स्वर्ग के राज्य में हमें दुख उठाते हुए प्रवेश करना है।
कष्ट और तकलीफों को झेलते हुए प्रवेश करना है। मैं नहीं कहता कि पैसे की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता कि आपके जीवन में उन्नति की जरूरत नहीं है संसारिक। मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ी उन्नति का कारण यह है कि आप आत्मिक उन्नति करो और सब बातें तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आज प्रभु से मांगो, प्रभु आज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप चाहिए। प्रभु मैं आत्मिक उन्नति करना चाहता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, यही मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य है। आज प्रभु से प्रार्थना करो सब मिलके, और प्रभु से कहो कि प्रभु मैं तेरे साथ में फलवंत होना चाहता हूं, मैं तेरे साथ में बलवान होना चाहता हूं। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु तेरे अद्भुत वचन के लिए जो खोला गया और समझाया गया, जो लोगों से बातचीत किया पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं प्रभु जी कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत आत्मिक उन्नति है। आपका वचन है, आपके साथ में संगति है। प्रभु आज हम बढ़े और तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। हमारी उस भाई के लिए प्रार्थना है प्रभु जी कि उसके जीवन में जितनी घटनाएं घटी प्रभु जी, तेरे लोगों के द्वारा उसे चोट दिया गया, तकलीफ दी गई, उसे लूटा गया, आज सबको प्रभु आप माफ कर और सद्बुद्धि दे, और उस भाई के जीवन का लेखा आप ले प्रभु, और आप उसे पिता परमेश्वर उसके भरपाई करें, और उसकी लाइफ में प्रभु आप आशीष और बरकतों को दें। प्रभु आप जानते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं प्रभु। आज ऑनलाइन यदि वो भाई मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरा प्रभु कहता है उन सबको तू माफ कर, तेरे जीवन में अद्भुत काम को मैं करूंगा और तुझे मैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। और तेरे घर में मैं आशीष और बरकत को फिर वापस ले आऊंगा। जिन लोगों ने मेरे नाम से तुझे लूटा और तुझे तकलीफ और आंसू दिए, मैं सबकी भरपाई करूंगा। मेरा प्रभु कहता है सब कुछ नया होगा। आज जितने यहां पर बैठे और ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आप सोच रहे हो कि मुझसे बेफिजूली सब कुछ लूटा गया, मेरे से सब कुछ छीन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं आपकी भरपाई का समय है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में उत्तम काम होंगे यीशु के नाम में। यदि आप तैयार हो प्रभु के साथ में कीमत चुकाने के लिए, अपनी प्रभु की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर आपको तैयार है आपको उचित समय में उठाने के लिए, ताकि आप प्रभु के एक बड़े गवाह बन सको, प्रभु के एक अद्भुत अगुवे और दास बन सको, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और अपनी महिमा में ऊंचा उठाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत वचन के लिए प्रभु, इन बातों को पूरा करने के लिए प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर तूने यूसुफ की जिंदगी में अद्भुत काम किए, जैसे तूने दाऊद के जीवन में अद्भुत काम किया, जैसे तूने दानियल के जीवन में अद्भुत काम किया प्रभु, हर समय ये विश्वासियों को नम्र बने रहे प्रभु, ने उत्तम प्रतिफल पाया। प्रभु मेरी प्रार्थना है हम सबको भी घूरे से उठाकर तू प्रभु चट्टान में खड़ा कर, ताकि हम अधिपतियों के साथ में बैठकर तेरे नाम की गवाही दें। और प्रभु ये जीवन की शुरुआत हमारी आज से प्रारंभ होती है कि प्रभु तू हमें महिमा दिलाने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अपनी महिमा में बढ़ाए। मेरे प्रियो मैं सच कह रहा हूँ आपसे, इन वचन